सीताराम ऑर्गेनिक फार्म अब आपके जिले में लाया है वर्मी खाद, गोमूत्र उच्च क्वालिटी का केचुआ खाद सिर्फ 12 रुपए किलो में। साथ ही देसी गाय का घी ऑर्डर पर बनाया जाता है 2000 रुपए किलो में, जो कि कई बीमारियों के लिए गुणकारी साबित होता है। संपर्क करें अशोक चौधरी, ग्राम जामटी। खंडवा कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन ने डीएनए रिपोर्ट को आधार बनाया। सजा स्पेशल कोर्ट के जज प्राची पटेल ने आरोपी नितेश पिता झवरी निवासी ग्राम दियांतपुरा थाना धनगांव को सुनाई। पाक्सो एक्ट में 10 साल की सजा तथा 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली ने की। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरि प्रसाद बांके के मुताबिक घटना 28 अप्रैल 2020 की रात 10:30 बजे की है, जहां 16 वर्षीय पीड़िता को आरोपी नितेश उसके घर के पास ले आया और शादी का झांसा दिया। बहला फुसलाकर उसे इंदौर ले गया और पैदल धनगांव से सनावद लाया। वहां से बाइक से इंदौर ले जाकर किराए का मकान लिया और कुछ समय रहने के बाद दोनों इंदौर से सनावद आकर रहने लगे। पीड़िता के पिता ने थाना धनगांव में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ग्वालियर शहर के वीआईपी स्विमिंग पूल तरण पुष्कर में तैराकी कर रहे लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। घटना रविवार की बताई जा रही है। स्विमिंग पूल में मौजूद लोगों को अचानक उल्टी, खांसी और खुजली की शिकायत हो गई थी। स्विमिंग पूल में उस दौरान ग्वालियर के संभाग आयुक्त सुदाम भी खाड़े के 2 बेटे भी तैराकी कर रहे थे। उनकी भी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी हालत स्थिर है। घटना के बाद हड़कंप मच गया। जांच के लिए भेजे पानी के सैंपल में बताया जा रहा है कि स्विमिंग पूल में लापरवाही के हुए और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अधिक मात्रा में क्लोरीन मिला दिया था, जिसके चलते स्विमिंग पूल में तैराकी कर रहे लोगों की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। घटना के बाद पानी के सैंपल जांच के लिए डीआरडी भेजे गए। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने स्विमिंग पूल तरण पुष्कर को सील कर दिया। स्विमिंग पूल के पानी की रिपोर्ट मंगलवार तक शाम आने की संभावना है। इसके बाद इस स्विमिंग पूल को खोला जाएगा। मैं पहले तो आप यहाँ की बात करें तो मैं अपने पर्सनल विजिट पे आया था, उससे कोई रिलेशन नहीं है तरुण पुष्कर से। जहाँ तक तरुण पुष्कर का मामला है, वहाँ कुछ लोग ने ये शिकायत की है कि उनकी आंखों में खुजली हो रही थी और क्लोरीन शायद ज़्यादा हो गई है। तो अभी टेस्ट कराने ऑर्डर भेजा डीआरडीए की लैब से। अभी रिपोर्ट आ जाएगी कितनी थी। हर दिन का सैंपल प्रिजर्व रखा जाता है, जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे कुछ इस मामले में कार्रवाई किसी तरीके वो रिपोर्ट आ दीजिए पहले एक बार। क्या आपने कभी नाग और नागिन के जोड़े का डांस करते हुए देखा है? अगर नहीं तो इस वीडियो में देख लीजिए। वीडियो बुरहानपुर का है, जहां एक नाग नागिन का जोड़ा डांस करते हुए नजर आ रहा है। जी हां, बुरहानपुर में सोमवार को मौसम में अचानक तब्दीली होने पर गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया। गर्मी के मौसम से अचानक आई ठंड के चलते रेणुका रोड स्थित सर्किट हाउस के ठीक पीछे नाग नागिन का जोड़ा अपनी मस्ती में नृत्य करते नजर आया। ये नजारा देख कार चालक राहगीर अपनी कार रोकता है और हॉर्न बजाता है। हेडलाइट चमकाई, लेकिन अपनी मस्ती में नाग नागिन के जोड़े वहां से हिले भी नहीं। कार चालक ने इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। काफी देर बाद पास के खेत में लोग इस नाग नागिन के जोड़े को दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचने लगे। तब जाकर नाग नागिन का जोड़ा वहां से रवाना हुआ। अब यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो की खूब सराहना कर रहे हैं। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर थाना क्षेत्र में अज्ञात जंगली जानवर ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। हादसे को लेकर जानवर द्वारा युवक का शिकार किए जाने की बात सामने आई है। दरअसल मोनी बाबा आश्रम के पास नर्मदा किनारे से
अज्ञात जानवर ने युवक को घसीटकर झाड़ियों में ले जाकर उसका शिकार किया। खबर लोगों में फैलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गश्त के दौरान वन श्रमिक ने युवक की लाश झाड़ियों में देखी थी, जिसकी सूचना उसने तुरंत डिप्टी रेंजर को दी। सूचना के बाद तुरंत फॉरेस्ट टीम मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पंचनामा बनाया। विभागीय अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि जिस क्षेत्र में युवक का शव बरामद हुआ उस क्षेत्र में तेंदुए तथा लकड़बग्घे का मूवमेंट बना रहता है, लेकिन विभाग अभी इस बात का पता लगाने में जुटा है कि मामला कैसा है, हमला किस जानवर ने किया है। आशंका जताई जा रही है कि तेंदुआ या लकड़बग्घा हो सकता है। फिलहाल यह पूरा मामला जांच के विषय में है। नाम बता देता हूँ। मैं मुकवन क्षेत्रपाल परिचय सहायक कोठी रेंज पुनासा का होकर मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर भी स्थापना कक्ष क्रमांक 208 में नर्मदा नदी के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा वन भ्रमण द्वारा मेरे सुरक्षा श्रमिक को दिखाई दिया। मेरे सुरक्षा श्रमिक के द्वारा मुझे तत्काल मौके पर सूचना देकर मैं भी वन भ्रमण करता हुआ मौके पर पहुंचा। वहाँ देखा एक अज्ञात व्यक्ति का शव जामुन की झाड़ी के नीचे किसी हिंसक जंगली जानवर के द्वारा खाया हुआ देखा गया। मौके पर से तत्काल पुलिस थाना मांदा को सूचना दी गई, मर्ग का काम किया गया। विवेचना अभी जारी है, उसकी जांच अभी बाकी है। जांच में जो पता चलेगा उसके बाद में विधिवत कार्रवाई करके उसका खंडवा जिले के किल्लोद थाना क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएससी के सोलर पैनल के बैटरी कक्ष में अचानक भीषण आग लग गई। 15 से अधिक बैटरियां जलकर खाक हो गई, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान होना बताया गया। हालांकि गनीमत रही कि बैटरियां जलने की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कर्मचारियों की सूझबूझ से स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड रूम और अस्पताल के अन्य हिस्सों में आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अहमदनगर महाराष्ट्र के पास गांव में रहने वाले बाबा साहब खोसे की पत्नी 55 वर्षीय सुरेखा का दुखद निधन अयोध्या यात्रा से वापस आ रही ट्रेन में हृदय गति रुक जाने से हो गया। रेलवे पुलिस को मिली सूचना के आधार पर सुरेखा के शव को खंडवा स्टेशन पर उतारा गया। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि लगभग 225 तीर्थयात्री अहमदनगर से प्रयागराज एवं अयोध्या के दर्शन के लिए गए थे। दर्शन करने के पश्चात वापसी में खंडवा के नजदीक सुरेखा का निधन ट्रेन में मंगलवार रात्रि हो गया। समाजसेवी सुनील जैन ने जानकारी दी कि घटना की जानकारी ज्ञानेश्वर पाटिल को प्राप्त हुई। उसके बाद हरीश कोटवाले को मोबाइल पर जानकारी दी गई। इस प्रकार घटना हुई, जहां स्टेशन पर जाकर परिजनों का सहयोग किया। हरीश भाई ने जानकारी दी कि अस्पताल पहुंचे, जहां जानकारी मिलने पर तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि मृतका सुरेखाबाई के पति राव साहब बाबा साहब खोसे, ज्योति खोसे, सर जयराव खोसे, चंद्रकला कुचेकर को आरपीएफ थाना प्रभारी संजीव कुमार, मुबारक पटेल, हरीश कोटवाले, सुनील जैन ने सहयोग प्रदान करते हुए शव वाहिनी के माध्यम से उनके गांव भिजवाया। डोंगरगांव और कोहदड़ मोरी के बीच में ट्रेन से गिरने से 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बता दें कि बुधवार सुबह 8 बजे लगभग डोंगरगांव से कोहदड़ की ओर जा रही ट्रेन से गिरने से 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर बोरगांव चौकी प्रभारी राम प्रकाश यादव अपनी टीम के साथ घटना स्थल पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। चौकी प्रभारी ने बताया कि 24 वर्षीय युवक की मौत का कारण अज्ञात है। हमने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। खंडवा के बजरंग चौक स्थित महावीर दिगंबर जैन मंदिर एवं संत निवास में 5 मई से 15 मई तक आयोजित श्रवण संस्कृति संस्कार शिविर का खंडवा में सफलतापूर्वक अभूतपूर्व आयोजन का समापन राजस्थान सांगानेर ने पधारी प्रशिक्षित असिका एवं मुस्कान दीदी द्वारा बच्चों एवं बड़ों को धर्म की शिक्षा से ज्ञानार्जन करवाया। समाज के सचिव सुनील जैन ने बताया कि स्कूली शिक्षा के साथ
बच्चों को धर्म एवं संस्कृति की शिक्षा भी अनिवार्य है। आज से इस मोबाइल आधुनिक युग में बच्चे भटकते नहीं। इस हेतु 10 दिवसीय संस्कार शिविर के माध्यम से बच्चों को संस्कारित किया गया। शिविर समापन के एक दिन पूर्व बच्चों एवं बड़ों को एवं दादियों द्वारा परीक्षा भी ली गई। समाज के सचिव सुनील जैन ने जानकारी दी कि बच्चों को धर्म से जुड़े रखने के लिए दिगंबर जैन खंडेलवाल ट्रस्ट मंडल माध्यमिक त्रिशला पाठशाला एवं नवकार संस्कार पाठशाला के तत्वाधान में श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन समापन बुधवार को हुआ। इसके साथ ही अंत में स्वल्पाहार प्रसादी बच्चों एवं उपस्थित जनों ने आनंद के साथ ग्रहण की। खंडवा जिले के खालवा आदिवासी विकासखंड के वन अंचलों में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि इस तेंदुपत्ता का महत्व बीड़ी बनाने सहित कई कार्यों में किया जाता है। ग्रामीण जनसमूह सहित जंगलों में अच्छी क्वालिटी का पत्ता तोड़कर लाते हैं। वहीं पत्ता तोड़ते समय जंगली जानवरों का भी डर बना रहता है। तेंदुपत्ता संग्रहण के केंद्रों पर वन समितियों के द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दीद मदा के रमेश चौहान ने बताया कि पिछले वर्ष तेंदुपत्ता लाभांश राशि ग्रामीणों को 22 लाख रुपए की लाभांश राशि मिली। 5 साल बाद गांव में तेंदुपत्ता का फड़ चालू है, जिसकी मांग हमारे द्वारा क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह से की गई थी। गांव में फड़ चालू होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामीण जनों की ओर से मंत्री जी को धन्यवाद भी दिया। तेंदुपत्ता का लाभांश का लाखों रुपए योजना का लाभ मिला गंगा में। वर्तमान में पहले साल 22 लाख रुपए लाभांश मिला था वन कश्मीरी जनता के। मंत्री जी का दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल खंडवा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल का नाम अगले सत्र से हम लोग मैक्रोविजन स्कूल खंडवा करने जा रहे हैं। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। बेसिकली हम लोग जाने जाते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ये सारे काम जो हम बुरहानपुर में कर रहे हैं, वही सब कुछ लेकर हम खंडवा भी आ रहे हैं। और खंडवा में जो वर्तमान में श्री बालाजी पब्लिक स्कूल है, वो आगामी सत्र से मैक्रोविजन स्कूल खंडवा कहलाएगा। जो बच्चे 6 क्लास से हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्राथमिक तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 9-10th में हैं, उनको अपर लेवल पर पढ़ाया जाएगा। और 11-12th के सभी विद्यार्थियों को जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे बायो वालों के लिए नीट है, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE है, क्लैट है, CPT है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए टॉयफिल, सेट, ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन खंडवा स्कूल में हम लोग कराएंगे। फ़िलहाल वो डे बोर्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसे हॉस्टल में भी परिवर्तित करेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत लीडिंग माने जाते हैं। हर बच्चे के पास iPad है, iMac लैब है, इंटरेक्टिव पैनल्स क्लास में हैं और वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम स्कूलों में होती होगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी केवल एक बात की है कि मैक्रोविजन स्कूल खंडवा की फीस स्ट्रक्चर मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से बहुत कम है। तो ये आपका सौभाग्य है, आप इसका मज़ा लीजिए। खंडवा और आसपास के क्षेत्र के बच्चे, ना आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा टीचर लगाने की ज़रूरत है। सारा काम स्कूल करके देगा, बहुत हाईटेक तरीके से। विश्वास बनाए रखिए। वो सारी सुविधाएं जो हम बुरहानपुर में दे रहे हैं, वही खंडवा में लेकर आ रहे हैं। तुरंत एडमिशन कराकर अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करिए, सुरक्षित कीजिए। सफलता की राह में वो बहुत आगे तक जाए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।